बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। मेरे नबी के सहाबा तो ऐसे थे। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए थे। एक सहाबी आए साद अल असवद और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी शादी करवा दें। मैं बहुत काला भी हूँ और बदसूरत भी हूँ, मुझे अपनी लड़की ही कोई नहीं देता। आपने कहा अच्छा, और फिर पूछा क्या उमर बिन वहेब बैठे हैं? बताया गया नहीं। तो फरमाया उमर बिन वहेब के पास जाओ और कहो कि मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है और मुझे अपनी बेटी का निकाह में दे दो। उमर बिन वहेब काफ़ी खूबसूरत भी थे और बहुत मालदार भी थे। ये उठे और जाकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अल्लाह के रसूल का कासिद आया है, बाहर आओ। बाहर आए तो देखा साद अल असवद थे। पूछा किस लिए आए हो? जवाब दिया, अल्लाह के नबी ने मुझे आपके पास भेजा कि अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो। उमर बिन वहीब ने कहा, जा जा, तुझे दूंगा अपनी बेटी, तुम गरीब को दूंगा अपनी बेटी। साद अल असवद उसी कदमों के साथ वापस आ गए, लेकिन उमर बिन वहीब की बेटी ने सारी बात सुन ली। बेटी ने उमर बिन वहीब से कहा, अब्बा जान, आपने मेरे नबी की बात को ठुकराया है, जाओ जाकर हाँ कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तबाह बर्बाद हो जाएं। आपने मेरी खातिर इनकार किया है, ना कि मेरी बेटी गुजारा कैसे करेगी। आप जाकर हाँ कर दें, मेरे नबी का हुक्म है, मैं गुजारा कर लूँगी। उमर बिन वहीब मजलिस में आए तो साद अल असवद पहले मजलिस में आए बैठे थे। अल्लाह के नबी ने उमर बिन वहीब को देखा तो कहा, उमर बिन वहीब, आपने तो हमारी बात ही ठुकरा दी। कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने नहीं ठुकराई, मैं हाजिर हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी का साद अल असवद के साथ निकाह पढ़ाएं। 400 दरहम हक महर तय हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद अपनी बीवी को ले जाओ। कहा, या रसूल अल्लाह, पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो हक महर अदा करने के पैसे ही नहीं हैं। आपने फरमाया, तुम अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाओ और उनसे कहो कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और वो तुम्हारा काम कर देंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी थे जिनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी गई थी, और वह इतने अमीर थे कि इनके बारे में उलमा कराम लिखते हैं, अगर आज के दौर में होते तो इतना पैसा था इनके पास कि पूरा यूरोप खरीद सकते थे। लेकिन ईमानदार ताजर थे और अल्लाह के नबी ने इनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी थी। साद इनके पास गए, अल्लाह के नबी का पैगाम दिया तो इन्होंने रकम का बंदोबस्त कर दिया और 400 दरहम से ज्यादा पैसे जमा हो गए। साद ने सोचा, 400 दरहम तो बीवी को हक महर दूंगा, बाकी मैं बीवी के लिए कुछ तहाइफ ले लेता हूँ, और बाजार चले गए। बाजार में दाखिल हुए तो इतने में ऐलान हुआ कि मदीने पर कुछ बदुओं ने हमला कर दिया है। जैसे इनके कान में आवाज़ पड़ी कि मुसलमानों आओ दिफा करने के लिए, तो बीवी के तहफ़ का ख्याल तर्क किया, एक घोड़ा और तलवार खरीदी और लश्कर में घुस गए। लड़ते लड़ते उनका घोड़ा जख्मी होकर नीचे गिरा और बद्दू ने इन पर हमला कर दिया। तो अचानक दूर से अल्लाह के नबी की साद पर नजर पड़ी तो लपके, साद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने तुम्हारी बीवी के पास भेजा था। तब तक साद अल असवद शहीद हो चुके थे। अल्लाह के नबी साद की तरफ लपके, साद के सर को अपनी झोली मुबारक में रख लिया और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे साद के चेहरे पर पड़ रहे थे। और अल्लाह के नबी प्यार से कहने लगे, साद तू कितना प्यारा है, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना खुशबूदार है। फिर आप मुस्कराए और फरमाया, रब्बे काबा की कसम, साद होसे कोसर पर पहुंच गया है। एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अभी आप रो रहे थे और फिर आप अचानक मुस्करा पड़े, ये समझ नहीं आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं रोज साद की जुदाई में रहा था और मुस्कराया इसलिए कि मुझे साद की जन्नत में आलीशान महल्लात नजर आए। सुबहान अल्लाह।